नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। न्यूज़ बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त हम नालंदा विधानसभा पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं ये नालंदा द्वार है। ये बिहार के ऐतिहासिक स्थलों में से एक जाना जाता है और नालंदा विश्वविद्यालय के लिए एक अलग ही पहचान नालंदा इलाका पूरे देश में रखता है। और देखिए, इस वक्त हम नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा विधानसभा में मौजूद है और हम यहाँ जानेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे कि चुनाव को लेकर लोगों की सोच क्या है और लोग इस बार के चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं। यहाँ देखिए, ये बाज़ार है यहाँ और यहीं से वो नालंदा का प्रवेश द्वार है। नालंदा यहीं से प्रवेश करते हैं और मुख्य सड़क के सामने हम हैं और कुछ लोग हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे। देखिए, यहाँ श्रवण कुमार जो जदयू सरकार में मंत्री हैं, बिहार की नीतीश सरकार में मंत्री हैं और लगातार 3 बार से जीत दर्ज कर रहे हैं, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि यहाँ मुकाबले वाली स्थिति देखने को मिल रही है। भाई साहब, कुछ बोलना चाहिएगा चुनाव को लेकर, आपसे जानना चाहेंगे। इस बार यहाँ चुनाव हो रहे हैं, क्या कहेंगे? चुनाव तो हो रहा है कि जिसको हमरा माने उसको देंगे हम। किसको? यहाँ पे विकास का काम हुआ है? विकास काम हुआ सर, तो हमरा कुछ नहीं, आधार कार्ड कुछ नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है? राशन पानी नहीं मिलता है। आप लोग इसका शिकायत विधायक जी या आपके जो मंत्री जी हैं उनके पास तक लेके गए? हाँ, तो वो तो साहब बोल रहे हैं घर है, वो घर टूट गया, कुछ भी नहीं दे रहे, तो कैसे आपको देंगे? तो क्या लगता है कि चुनाव में इस बार आप लोग का समर्थन किसको? जिनको चुनाव में देना है तो देंगे। चलिए, देखिए, ये इनकी शिकायतें हैं कि विकास के बहुत सारे काम नहीं हुए हैं, इनके भी काम नहीं हुए हैं, इनकी शिकायत है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। भाई साहब, यहाँ इस बार चुनाव हो रहा है, नालंदा का कितना विकास हुआ, नालंदा में कितना बदलाव आया है, किस तरह से देखते हैं इसे? नालंदा में विकास तो हुआ है सर, विकास है, देख लीजिए, रोड गली नली सर वो देख लीजिए, विकास ही विकास है। 176 विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, श्रवण बाबू का क्षेत्र है। आप यहाँ से देख लीजिए, हर गांव बिजली है, सड़क है, और क्या चाहिए हम लोग को। आपके विधायक जी लंबे समय तक मंत्री रहे, मतलब उसका फ़ायदा मिला और ये नीतीश जी का तो खास इलाका रहा। हाँ, बिल्कुल फ़ायदा मिला है सर, उसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, विकास के रूप में विकास पुरुष ही जाने जाते हैं हमारे माननीय नीतीश बाबू, समझ गए ना। तो यही है, सब विकास तो बहुत हुआ। क्या लगता है और क्या होना चाहिए? और विकास होना चाहिए सर, देखो डेवलप जितने आज से 30 वर्ष 25 वर्ष पहले देख लीजिए, इस मोड़ की कहानी, नालंदा मोड़ की कहानी, आज अगर जो यहाँ रुके हैं तो यहाँ की कहानी देख लीजिए, अंतर जाहिर सी अंतर है, विकास हुआ है। चलिए, नालंदा मोड़ में बदलाव आया है। अभी भी हम जिस मोड़ पे खड़े हैं, इनका कहना है कि 20-25 साल पहले यहाँ जो स्थिति थी वो स्थिति बदली है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। भाई साहब, जानना चाहेंगे, देखिए यहाँ चुनाव हो रहे हैं, कितना विकास हुआ है, नालंदा कितना बदला है? नालंदा में विकास के नाम पर कोई चीज़ नहीं हुआ है, सब यहाँ खोखलाबाजी है। विकास आप खुद देखिए, यहाँ से म्यूजियम के पास जाइए, तालाब के पास जाइए, कोई विकास नाम का चीज़ नहीं। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं और जो मंत्री हैं, 2 विधानसभा के बीच में पड़ जाता है। राजगीर विधानसभा यहाँ से महनपुर फील्ड के पास है और महनपुर से आगे निर्मल बिघा गाँव, वहाँ से नालंदा विधानसभा शुरू होता है। लेकिन दोनों जगह, दोनों के चक्कर में कोई क्या कमी रही यहाँ पर? यहाँ कुछ भी व्यवस्था नहीं है, शौचालय का व्यवस्था नहीं है, कोई बढ़िया स्कूल नहीं है, बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। जितना भी है सब राजगीर में और अपना जातिवाद के क्षेत्र में सब कुछ है। ऐसे पर इनकी शिकायत है कि विकास के काम तो हुए हैं लेकिन नालंदा में नहीं, राजगीर में। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे हम। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए यहाँ चुनाव हो रहे हैं, कितना विकास हुआ है नालंदा में? नालंदा हम विधानसभा क्षेत्र के नहीं हैं, हम बिहार से भी विधानसभा के क्षेत्र, इसलिए हमको उतनी जानकारी नहीं है। आते जाते हैं तो क्या बदलाव 10-15 साल में दिख रहा है? थोड़ा तो दिख रहा है बदलाव तो का विकास है वो यहाँ नहीं। जी, क्या कह रहे हैं? जो राजगीर में विकास जिस तरह का हुई है, उस तरह नालंदा में विकास उस तरह का नहीं हो पाई। क्या कारण रहा उसके पीछे? कारण तो हम नहीं बता सकते हैं, क्या कि आने जाने वाला का मार्ग भी उस तरह का नहीं है जो होना चाहिए। टूटा फूटा, पर्यटक लोग आते जाते हैं, उसके बाद भी यहाँ पे सही से व्यवस्थित नहीं है जो होना चाहिए। आपके विधायक जी मंत्री रहे, लगातार मंत्री रहे, तो ऐसी क्या कमी रही? इस बार आप लोगों की मांग क्या होगी उनसे? देखिए, इस क्षेत्र से तो हम नहीं हैं, इसलिए क्या बोल सकते हैं। जो ग्रामीण यहाँ के हैं या जो भी हैं, उनको अपना आवाज़ उठाना चाहिए, क्या चाहिए। हम लोग आते जाते हैं, इसमें यही देखते हैं।
जो रोड सड़क का होना चाहिए अंदरूनी, बाहर का ठीक है, मगर अंदर में जो होना चाहिए वो व्यवस्थित अभी नहीं, कमी है कुछ। चलिए, इनकी शिकायत है कि जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। आप चाचा जी क्या कहेंगे, कितना विकास हुआ है नालंदा का? पूरा झलक रहा है सबको कि विकास हुआ है। यानी कि यहाँ के जो आपके विधायक जी हैं, जो मंत्री जी भी हैं, श्रवण कुमार जी यहाँ से हैं। कल के सौर है, अच्छा, तो यहाँ कितना विकास हुआ है? विधायक जी का काम कैसा रहा? बढ़िया रहा है, बहुत बढ़िया रहा। आइए, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जी अगर अभी आपको वॉशरूम जाना होगा तो यहाँ पे वॉशरूम नहीं है। तो ये सब चीज़ की कमी है। स्थानीय मुद्दा यहाँ पे देखा है नहीं विधायक कभी। अच्छा, यहाँ का सारा विकास राजगीर लेके चला गया, यहाँ तो कुछ है ही नहीं नालंदा के नाम पे। तो ये चीज़ की शिकायत है कि सारा विकास राजगीर में हुआ। इस बार चुनाव है, क्या माहौल है, क्या मांग है आप? ऑप्शन भी नहीं, दूसरा नहीं ना है हम लोग के पास। विपक्ष भी मजबूत नहीं है ना, विपक्ष भी दिया भाकपा माले को, जिसको कोई जानता नहीं यहाँ। तो देना चाहिए था अच्छे कैंडिडेट को, तो फिर पलटना चाहिए था सरकार, पलटते ही हम लोग, बट नहीं हो पा रहा है, विपक्षी सही नहीं। और भी कुछ लोग हैं, आप क्या कहेंगे, कितना विकास हुआ, क्या विचार है आपका? बोल सकते हैं। चलिए, ये कुछ नहीं कहना चाहते हैं, आप बोलना चाहिएगा कुछ कि विकास के काम कितने हुए हैं यहाँ पे? विकास भरपूर जी, विकास हुआ है। क्या इस बार क्या आप लोगों की मांग होगी? मांग को क्योंकि नीतीश जी का इलाका है, उनका तो खास ध्यान रहा है। देखिए, सरवन जी को हम लोग वोट नहीं करते हैं, समझे ना। हम लोग ऊपर देख के, अगर नीतीश कुमार यहाँ अपना पट्टा कुत्ता को भी गियारी में डाल के दे देंगे ना, तो वो जीत जाएगा, समझे ना। ऐसा कोई बात नहीं है कि सरवन जी को वोट करते हैं, हम लोग ऊपर देखते हैं। नीतीश जी का सुशासन पसंद है बस, जी हाँ। चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे, क्या लगता है, क्या होना चाहिए था यहाँ जिसकी कमी है? जो बोल रहा है वही ना बोलेंगे सर। हम लोग तो खाली ऊपर देख के दे रहे हैं, नीतीश जी और मोदी जी को देख के दे रहे हैं, ऐसा तो हमें पसंद नहीं है हम लोग की। क्या कमी रही है, क्या चाहते हैं जो यहाँ हो? कमी की बहुत चीज का कमी। जातिवाद कमी। अभी आपको प्यास लगेगा तो कहीं चापाकल नहीं, जी। प्यास लेके म्यूजियम के पास कहीं भी चापाकल का व्यवस्था नहीं है। आपके पैकेट में पैसा रहेगा तो आप मोल खरीद के पीजिएगा, जिसके पास पैसा नहीं रहेगा प्यासा मर जाएगा। तो नहीं चापाकल का व्यवस्था है, कहीं नल का ना व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, बढ़िया हॉस्पिटल का व्यवस्था नहीं, कोई भी व्यवस्था नहीं है, सब जीरो है। बाकी आप तो बिहार रेफर करेगा। आप कुछ कहना चाहेंगे, आप युवा हैं, कितना विकास हुआ है इस इलाके का, क्या लगता है? विकास तो पर्यटन में बहुत हुआ, पर रोजगार का कोई स्रोत नहीं है। यहाँ फैक्ट्री उद्योग लगना चाहिए, और यहाँ नल जल योजना भी फेल है, नल है जल नहीं है। तो नीतीश जी का भाई ये प्राथमिकता वाला इलाका है, वो सारी योजनाएं यहाँ लेके आते हैं, तो उनसे क्या मांग होगी आप युवाओं की? सभी युवाओं को रोजगार दें। बाकी यहाँ पर्यटन में तो बहुत विकास हुआ है, और नालंदा में कुछ कम विकास है, राजगीर में कुछ ज़्यादा विकास है। चलिए, तो ये नालंदा के लोग थे। हम इस चौक पे जो खड़े थे, लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर विकास के काम उतने नहीं हुए हैं जितना होना चाहिए था, और इन्हें लगता है कि सारे विकास योजनाएं राजगीर में संचालित हो रही हैं। और इनका ये भी कहना है कि नीतीश बाबू का सुशासन पसंद है, इसलिए नीतीश बाबू को ही चुनने का काम करेंगे। लेकिन शिकायत इस बात को लेकर जरूर है कि राजगीर में जितना विकास हुआ है, ये नालंदा का इलाका उससे अछूता रह गया है। कैमरामैन सोनू के साथ उदय शंकर, न्यूज़ बाइस्कोप, नालंदा। आपके सपनों का घर अब आपके करीब। पेश है सूर्या श्रीधाम आंगन, धनबाद के हृदय स्थल जेसी मलिक रोड, हिरापुर में स्थित एक अल्ट्रा लक्जरी फ्लैट प्रोजेक्ट। यहाँ हर डिटेल सोच समझकर बनाई गई है, ताकि आपको मिले एक बेहतरीन जीवन का अनुभव। सूर्या श्रीधाम आंगन में आपका स्वागत है। डबल फ्लोर पार्किंग और मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर स्टाइलिश ड्राइववे, फॉयर और शानदार रिसेप्शन तक खूबसूरत आउटडोर सीटिंग एरिया, स्विमिंग पूल और फाउंटेन, बच्चों के लिए सैंड पिट और किड्स प्ले एरिया, साथ ही परिवार के लिए गैज़ेबो और बैंक्वेट हॉल, साथ में जिम्नेजियम और आरामदायक वेटिंग एरिया, व्यापार की सुविधा के लिए कमर्शियल स्पेस और आध्यात्मिक शांति के लिए टेंपल। हर फ्लैट को प्रसिद्ध आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किया है। अपने सपनों का घर बनाने का समय अब है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अनंजा 9471192005, राकेश 9471192001। सूर्य श्री धाम आंगन
आपके सपनों का भरोसेमंद साथी। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने बेहतर चुने।